हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे हो चुकी थी सुबह और ये फरीशा सो रही थी और ये शिजोन जो है उनको साथ में जाके उठा रहे थे। उनको नोच नोच के बेड पे बैठ गए थे और ये उठा रहे थे। ये इनकी सुबह की ड्यूटी है। ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ अपना दिन भर करते ही रहते हैं। और यहाँ पे हम मसाले वाली चाय बना रहे थे। मसाले में हमने लौंग, फिर दालचीनी, मेथी, थोड़ा सा वही मतलब सौंफ और यही सब डाला था, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी अभी सर्दी वर्दी भी हो गई थी। बहुत ज़्यादा ही छींक आ रही थी। तो मौसम जो चेंज हुआ, आज से इधर जो है गया साइड में कोहरा बहुत ज़्यादा आ रहा, तो इसीलिए थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो ये वाली मसाले वाली चाय बना रही थी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही जल्दी असर करती है। इसको पीने के बाद फिर उतनी ज़्यादा मतलब छींक बीक नहीं आ रही थी। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ग्रीन टी, हमने डाल दिया था, जो कि इससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। ग्रीन टी तो हम ऐसे भी रेगुलर वे में यूज़ करते ही हैं। तो यहाँ पे ये चाय बिल्कुल मेरी बन के रेडी हो गई थी। तरीके से अब हम अपना चाय को ये मतलब ये कर लेंगे। और आज फ्राइडे का मतलब दिन था, तो पूरा दिन बिज़ी ही बिज़ी था। फ्राइडे के दिन तो एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं, थोड़ा घर की सफाई, ये वो, नहाना धोना, जो भी काम है। फिर खाना भी अच्छा बनना चाहिए, ये भी रहना चाहिए। और ये दरवाज़े पे आ गई थी सब्ज़ी बेचने वाली एक आंटी, उनसे हम सब्ज़ी लिए थे। सब्ज़ी अभी बहुत ज़्यादा ही महंगी हो गई है। छठ की वजह से इतनी सी सब्ज़ी सिर्फ 125 रुपये की थी। एक कद्दू, 1 केजी खीरा, टमाटर, 3 नींबू, धनिया की पत्ती, ये 125 रुपये के हो गए थे। बहुत ज़्यादा ही महंगी सब्ज़ी हो गई है, लेकिन वो आंटी है तो आके दरवाजे ही पे दे देती है। और कद्दू भी एकदम मतलब अच्छा था, बूढ़ा नहीं था, कच्चा ही था। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी दिखा रहे थे और ये फिर अपनी सफाई वफाई में लग गए थे। तो यही सब अपना दिन भर की रूटीन थी। कुछ ख़ास तो नहीं थी, लेकिन यही सब थी, अपना दिन भर यही सब चलता रहा था। तो आज से जो है मेरे बच्चे की वो एक रूटीन हम शेयर करेंगे, अरबी पढ़ने की और फिर मतलब कुरान पढ़ने की, और फिर कुरान के साथ विथ मीनिंग मतलब उसकी मानी भी, अपने भाई बहन ये तीनों पढ़ेंगे और समझेंगे। ये कोई दिखावे के मकसद से नहीं मतलब ये कर रहे हैं। अगर आप लोग के ध्यान में वैसा नहीं आता है, बच्चे थोड़ा सा भी ये करते हैं, तो पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल अगर बना दिया जाए, तो बच्चे लोग को ये किए हैं, ताकीद किए हैं कि मतलब मगरिब के बाद का अपना इन लोग शेड्यूल रहेगा, इन लोग का पढ़ने उढ़ने का। दुनियावी मतलब पढ़ाई के साथ दीन की तो पहले सबसे होना चाहिए ना ऊपर। तो इसीलिए स्टार्ट मतलब किए। ऐसे तो लोग पढ़ते ही थे, हदीस वगैरह भी पढ़ते हैं शाम के टाइम में, लेकिन एक रूटीन को फॉलो करना जैसे बच्चे लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसमें माँ बाप का ही रोल होता है कि मतलब माँ बाप उसको ये करें, समझाएं कि दुलार से, प्यार से, मार से, जैसे भी, लेकिन उनको लाइन पे लाएं कि हाँ तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। बच्चे तो ना समझ होते हैं, बच्चों में उतनी आती नहीं है, मतलब अकल नहीं होती है कि वो लोग समझे। और यहाँ पे हम बेडशीट चेंज कर रहे थे। ये गद्दे में प्लास्टिक लगी हुई थी, इसको काट के हटा दिया। ये मेरी बेटी जो है फरीशा यहाँ पे हेल्प करा रही थी। ये बहुत अच्छे से हेल्प कराती है, कोई भी काम करने के लिए बोलो तो करती है। लेकिन घर भी यही ज़्यादातर गंदा करती है। फिर सफाई भी करती है, लेकिन घर में कुछ ना कुछ खा के रेपर वगैरह फेंक ही देती है। और यहाँ पे आज हम बना रहे थे कद्दू और गोश्त। तो कद्दू गोश्त हम किस तरीके से बनाते हैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर से किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर से किया कीजिए। कुछ भी चीज़ वैसी आउट टाइप की अगर लग रही है आपको, या फिर अच्छी भी लग रही है, तो कमेंट के ज़रिए ही पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या नापसंद पड़ रही है, या कुछ मतलब वैसा बताना है। कुछ भी कमेंट का मतलब हो गया कि कुछ भी आदमी बताता ही है, लेकिन आप लोग वीडियो देख के पतली गली से निकल लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। ये ख़राब आदत है। तो यहाँ पे अब हम कद्दू को जो है ज़्यादा मोटा नहीं काट रहे थे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा काट रहे थे, क्योंकि कद्दू जो था बहुत ही ज़्यादा मतलब कच्चा था। तो हम इसको आज दूसरे तरीके से बना रहे हैं। ऐसे नॉर्मली दूसरे तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज जो बना रहे हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहे हैं। तो मेरी इस रेसिपी को देखिए कि हम किस तरीके से कद्दू और गोश्त बना रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कद्दू को हम कट कर लिए थे, और उसके बाद फिर अब हम बनाएंगे। इस तरीके से कद्दू जो है बिल्कुल कट हो गया था। तो हम गोश्त को खूब अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम गोश्त को अलग से कुकर में गलने के लिए रखेंगे, जो भी मसाले वगैरह हैं इसमें डाल के। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट था मेरे पास, तो उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। और कुछ कुछ थोड़े से पाउडर मसाले भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो पाउडर मसाले में बस वही बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बस यही सब इसमें अंदाज से ही हम
इसमें ऐड करते जा रहे थे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी पाउडर मसाले हैं, कुछ ज़्यादा नहीं जाना था। और कुछ खड़े गरम मसाले भी इसमें ऐड करेंगे, जैसे छोटी इलायची हो गई, मतलब हरी इलायची हो गई, काली इलायची हो गई। हम लोग हरी इलायची को ज़्यादातर, छोटी इलायची मुंह पे बैठा हुआ इसलिए मुंह से निकल जाता है, और काली इलायची को हम लोग बड़ी इलायची बोलते हैं, तो छोटी बड़ी इलायची वही ज़्यादातर निकलता रहता है मुँह से, उसको कंट्रोल करो फिर भी वो रुकता नहीं। तो यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले भी हम डाल रहे थे, दालचीनी, हरी इलायची, काली इलायची। तो बस यही इसमें मसाले जाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा हम पानी गलने के लिए डालेंगे, वही मिक्सर को धो के। ज़्यादा इसमें हम डालेंगे नहीं, क्योंकि फिर मतलब बस गलने भर इसमें पानी को ऐड किया था, ज़्यादा नहीं किया था। तो यहाँ पे बीच बीच में कुत्ते जो हैं इतने ज़ोर से बोलते हैं कि इंसान डर ही जाए। अभी रात के हो रहे हैं 12, शायद बज गए हैं 12:05 हो रहा है। हम वॉइस ओवर कर रहे हैं इस टाइम। तो तब हम गोश्त को उधर गलने के लिए रख दिया था। यहाँ पे हम 2 से 3 के आसपास प्याज को बारीक बारीक से काट लेंगे। इसमें फिर कद्दू को ऐड कर लेंगे। तो बनाना तो सभी को आता है, लेकिन हर का जैसे बनाने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है ना। तो आदमी एक दूसरे से सीखता भी है। जहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न है तो आदमी सीखता भी है। कुछ मेरी मतलब बनाई हुई रेसिपी या कुछ वैसा अगर अच्छा लगता है तो आप भी सीखते हैं, आपका लगता है तो हम भी सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ बस यही सब एक दूसरे से इंसान सीखता है, कुछ कमी बेशी जो भी रहती है। तो यहाँ पे हम बारीक बारीक प्याज को काट लेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर कद्दू ऐड करेंगे। बाकी जो प्रोसेस होगा वो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्याज की हम कटिंग कर रहे थे। अब हम ले लेंगे एक हांडी यहाँ पे, और फिर हांडी में हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। और मुझे सबसे बुरा वो लगता है, सबसे ख़राब बात ये लगती है ना कि हम किसी के कमेंट में जाएंगे, मतलब गए 1-2 इसके लोग की वीडियो देख रहे थे, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उनके में ये जो कमेंट रहता है नहीं, आपकी कढ़ाई बहुत ख़राब है, देगची ऐसे है वैसे है, आप इसका सामान ये है गंदा है, मतलब ये सब करना ही नहीं चाहिए। ये सब बहुत ख़राब बात होती है। मेरे सबसे ज़्यादा बुरा यही लगता है। अच्छा रहता है तो लोग बहुत कम बताते हैं, लेकिन अगर ख़राब रहता है ना तो बहुत लोग कमेंट करते हैं अगले को। और जो है मतलब जिसके पास नहीं है उसको तो और भी नहीं करना चाहिए इंसान को। आप दे नहीं सकते हैं तो फिर कमेंट काहे के लिए कर रहे हैं? ये सब बहुत ख़राब बात है। तो यहाँ पे हम 3 से 4 तेज़पत्ता ऐड कर दिए थे इसमें। कुछ करी पत्ता ऐड कर लिए थे। करी पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। और फिर 2 से 3 लाल वाली सूखी लाल मिर्च इसमें ऐड कर लिए थे। अब ये प्याज जो है ब्राउन कलर की हो गई थी। इसी पॉइंट पर इसमें हम कद्दू को ऐड कर लेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। और फिर इसमें बस थोड़े से वही सारे मसाले जाएंगे, जो कि कद्दू जो है, क्योंकि बहुत मतलब खिच्चा कद्दू था, मतलब ज़्यादा बूढ़ा नहीं था। तो हम लोग की ये लैंग्वेज होती है खिच्चा बोलने की, बूढ़ा बोलने की, तो आप इसको माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं तो ये सब लैंग्वेज हम लोग की आम है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पर हम इसमें मिर्चा पाउडर ऐड कर लिए थे, हल्दी पाउडर और सिर्फ नमक पाउडर ऐड कर लिए थे। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करें। पानी शायद हम ऐड किया था, हाँ थोड़ा सा शायद ऐड करेंगे पानी, ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर गोश्त जो है इसमें, मतलब ये हल्का सा फ्राई हो गया था तो फिर गोश्त को हम इसमें ऐड कर लिए थे, क्योंकि गोश्त में भी जो था वो पानी था, तो इसमें बराबर से ये गल भी जाएगा, भुन भी जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एकदम धीमी आंच पे चढ़ा के छोड़ दिए थे। अब ये धीमी आंच पे अपना गलता जाएगा, भुनाता भी जाएगा और साथ में कद्दू भी गल जाएगा। और गोश्त जो थोड़ी सी कसर बाकी थी गोश्त में अभी गलने में, वो भी बराबर बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम बीच बीच में इसको चेक भी किए थे। अब ये कद्दू जो था अच्छे से गल भी गया था और गोश्त भी बराबर तरीके से हो गया था। तो हम इसको कर लेंगे मिक्स। और ये गोश्त को हम छू के देख रहे थे गला कि नहीं गला, तो अब एकदम परफेक्ट तरीके से ये गल गया था। ये वाली कद्दू की जो रेसिपी है कद्दू गोश्त की, बहुत ही अच्छी लगती है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर लेंगे धनिया की पत्ती। तो अब ज़रूर से मेरी ये वाली रेसिपी एक बार ट्राई कीजिएगा, मतलब इसी तरीके से जैसे आप बनाती होंगी वो तो आपका तरीका होगा, लेकिन इस तरीके से बनाएगा ना तो मतलब और अच्छा इसका डबल मतलब टेस्ट आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा और फिर भुनी हुई धनिया का पाउडर भी ऐड किए थे, लेकिन उसको हम शूट करना भूल गए थे। उससे जो टेस्ट आता है और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सैलेड काट लिया था दोपहर के खाने के लिए। बच्चे दोनों गए हुए थे जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए, हम भी नहा लिए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे सैलेड हम काट के रख दिए थे। तो मेरे देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम बोला लाओ इसकी भी एक थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। बहुत अच्छा इसका लुक इस पॉइंट पर आ रहा था, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी आती है ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा। और ये मेरी बेटी और छोटे वाले बेटे में हो गई थी लड़ाई।
तो आके ये कंप्लेन कर रही थी, कंप्लेन की दुकान, कि ऐसे भाई किया वैसे भाई किया। फिर हम यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था तो हम गए थे यहाँ पे मतलब मिठाई और फल लेने के लिए गए थे। तो ये थोड़ा सी वीडियो जो है शाज़मान बना लिया था। रोड पे तो वीडियो बनाना मतलब अच्छा भी नहीं लगता, हम लोग अगर बनाएंगे तो ख़राब लगता, लेकिन वो शाज़मान बना लिया था। कुछ चीज़ को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था। ये चेरकी बाज़ार है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ की ये बाज़ार है। यहाँ पे सारी ही सहूलत की जो भी चीज़ है अवेलेबल होती है। तो इस दुकान पे हम गए थे। ये मगध मतलब स्वीटन ऐसी चाट करके कॉर्नर कुछ नाम है इसका। तो यहाँ की मिठाई जो होती है इसकी वैरायटी बहुत अच्छी मतलब होती है, और फिर इसका टेस्ट मतलब यहाँ बासी वाला वो वाला मतलब नहीं होता। जो भी मिठाई रहती है ना बहुत अच्छी बनी हुई रहती है, सब ताज़ी ही रहती है, और रेट भी सही मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ से वही रसमलाई और फिर नारियल का लड्डू यही सब पेस्ट्री वगैरह लिए थे, और पनीर वनीर भी यहाँ सारी चीज़ अवेलेबल होती है। अब चाट वगैरह जो भी है, समोसा वमोसा चाट वगैरह जो भी है, सारी ही चीज़ मिलती है यहाँ पे, सारी ही मिठाई यहाँ अवेलेबल है। तो अगर आप चेरकी के आसपास हैं तो यहाँ से ज़रूर ख़रीदिएगा। तो यहाँ पे मिठाई की वैरायटी देखिए कितनी है। ये पटल की भी मिठाई यहाँ पे थी, और यहाँ पे हम फल ख़रीद रहे थे। तो फल जो हम लिए थे वो बहुत बड़ी शॉप से हमने लिए थे, जबकि बहुत सारी ऐसी दुकान है यहाँ पे, लेकिन एक काकी बेच रही थी ठेले पे, तो हम वही काकी से यहाँ पे फल ख़रीदे थे। सेब और फिर अनार लिया था। मतलब कभी कभी इंसान को ना इसी तरीके से भी ख़रीदना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी दुकान पे ही हम फल लेंगे, वहाँ अच्छा मिल रहा है। मतलब इन लोग भी तो बेच रही हैं वही सारी चीज़ ना, मेहनत ही कर रही हैं, तो कभी कभी इनकी भी मेहनत को इंसान को समझना चाहिए और इनसे भी ख़रीदना चाहिए। तो ये नारियल का लड्डू शाज़मान को बहुत पसंद है, ये लेके आया था। और यहाँ पे अभी लोग अरबी पढ़ रहे थे, और ये फिर मतलब विथ मीनिंग पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। ये दोनों भाई बहन का एक्सप्रेशन देखिए चेहरे का, कैसे सुन रहे हैं दोनों। बेटी तो मेरी एकदम खामोशी के साथ सुन रही है, एकदम क्यों नहीं, बस खाली और नज़र उस इधर पर उधर, ईमान लाओ जो और बाकी पूरे मैंने ध्यान से नाजिल सुन की रही है, थी। यानी और ये बेटा कुरान, जो है बड़ा जो वाला, तस्दीक करती वो है पढ़ रहा उसकी था, जो तुम्हारे बहन पास वाले है, को सुना रहा यानी था। और तौरेत। कल और तुम चेतावनी की बारी रहेगी, मतलब उन पारा सबसे पारी पहले बांध दी कि आज तुम इनकार सुनाना करने है, वाले बाकी मत वो बनो, छोटा वाला और फिर मेरी मदद आयत को करेगा, थोड़ी किस्मत उसको पर मत समझाएगा। तो आप भी ये फरोगत मतलब करो, ये दिखावे और के लिए सिर्फ नहीं कर मुझे रहे से हैं डरा कि करो। आपके अभी अगर बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते हैं तो वला उनको ज़रूर से इस तरफ मतलब तलबिसू लाइए। खाली हक्का दीनी मतलब बिलबती दुनियावी व पढ़ाइए, स्कूल और तक्तुमुल फिर ये सब के हक्का बीच में ये व सब भी बहुत अंतुम ज़्यादा ज़रूरी है। कंटीन्यू बनाइए। तालमून। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी और भी अच्छी लगी है तो हक मेरी को वीडियो को लाइक नहा कीजिएगा, मेरे चैनल यानी को सब्सक्राइब बातिल कीजिएगा, के और साथ जो भी थोड़ी बहुत कमी खलात पेशी है तो उसको मलात कमेंट में मत ज़रूर करो, से और बताइएगा, ना ताकि हक हम को इसको आगे छुपाओ, और अच्छे से जबकि तुम मतलब उसको जानते हो। सुधार कर सकें, कुछ सीख सकें, कुछ आप मुझसे सीखें, कुछ वाक़ीमुस्सलात हम आपसे सीखेंगे। वअतू तो यहाँ पे जो ज़कात है ये इंग्लिश में इसकी मतलब वरकाऊ मानी थी, तो इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा था वो, मर्रकीन। मतलब ये और दोनों में ही, नमाज को इंग्लिश और कयाम अरबिक रखते दोनों में ही। रहो, और तो ज़कात यहाँ पे ये देते पढ़ रहा था रहा करो, और और अच्छे से भाई नमाज बहन को भी में समझा रहा झुकने था। वालों के साथ झुकते रहा करो। अतामुरूना नसा बिलबिरिर व तंसवना अगर आपको मेरी वीडियो अनफुसकुम ज़रा सी भी व अच्छी लगी हो तो अंतुम मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को तत्लूनल सब्सक्राइब कीजिएगा। किताब मिलते हैं एक अफला अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या तुम दूसरों को नेकी का हुक्म करते हो और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम किताब लिहाई पढ़ते रहते हो? क्या तुम अपनी अकल से सोचते नहीं? वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लक़ीबिरतुन इला अलल खशीइन। और सबर और नमाज के जरिए मदद तलब करते रहा करो, और बिला सुबह यानी गिरान गुजरता है, मगर खुशू करने वालों पर नहीं। अल्लज़ीना